नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। आज यहां पे जन प्रहार फाउंडेशन द्वारा मेडिकल कैंप रखा हुआ है, जहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे स्थानीय लोग बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लोग अपनी जो हेल्थ का है उसको चेकअप करवा रहे हैं कि क्या उनके अंदर प्रॉब्लम्स है, और उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रवि जी हमारे साथ है। और रवि जी बताएंगे कि उन्होंने जन प्रहार फाउंडेशन के माध्यम से जो आयोजन किया है उसका क्या कुछ रूपरेखा है, किस चीज़ को उन्होंने देखते हुए पेंडेमिक जैसे टाइम में इसका आधार उन्होंने चुना है। रवि जी, सबसे पहले तो अपने बारे में लोगों को बताइए कि आपने अपने जन प्रहार फाउंडेशन की कब शुरुआत की और इसकी नींव रखने का क्या आपका उद्देश्य है। धन्यवाद। पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपने आके हमारे प्रोग्राम को कवरेज किया। जन प्रहार फाउंडेशन का स्थापना हमने गरीब से गरीब तबके के लोगों को हर संभव प्रयास जो हम अपने तरफ से कर सकते हैं मेडिकल के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, हम उनको हमारा जो सोच है कि हम ऐसा कोई भी गरीब ना रहे जिसको एजुकेशन और मेडिकल का सेवा से वंचित रहना पड़े। कोरोना के काल में आपको मालूम है, जैसा आपने कहा कि पिछले 1 साल से जो ये चल रहा है पीरियड, इसमें लोग हॉस्पिटल जाने में डर रहे हैं। ऐसा है कि एक 10 रुपये जेब से निकल जाएगा तो घर कैसे चलेगा, लोग ये सोच रहे हैं। तो हमने इसके लिए जब हमने स्थापना मेडिकल कैंप रखेंगे हम अपने क्षेत्र में इस विभाग में, जिससे हम गरीब से गरीब लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। उनको जगह पर ही जो फ्री टेस्टिंग रहेगा, जो फ्री इनका चश्मे का वितरण रहेगा, हम जगह पर ही करेंगे। और उसके सिलसिले में हमारा यह दूसरा मेडिकल कैंप है। पिछले मेडिकल कैंप में कम से कम 300 लोगों ने इसका लाभ लिया और करीब 300 लोग इस कैंप में भी रजिस्टर हो चुके हैं। अभी भी रजिस्ट्रेशन चालू है, आप देखेंगे बहुत भीड़ लगा हुआ है, रजिस्ट्रेशन और बढ़ेगा, लोग आके इसका लाभ ले रहे हैं। उसके लिए हम बहुत खुश हैं। हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया था लोगों तक पहुँचाने के लिए संदेश कि आप आके इस कैंप का लाभ लीजिए। और जैसा कि मैं बात करूं तो आज के जो हेल्थ चेकअप है उसमें किन किन चीज़ों का आपने समावेश किया, किस किस चीज़ का आप यहाँ पे चेकअप करवा रहे हैं। इस कैंप में जनरल बॉडी चेकअप हमने रखा है, उसके साथ जगह पर ही ब्लड टेस्ट और कोलेस्ट्रॉल का चेकअप हो रहा है। इसके अलावा जिनको अगर कोई बीमारी, नॉर्मल जो बीमारी है डायग्नोज हो रहा है, उनको डॉक्टर इमीडिएटली जगह पे ही दवा दे रहे हैं। ऐसा कुछ जिसको पैथोलॉजिकल आगे टेस्ट है या एक्सरे सोनोग्राफ का ज़रूरत है, डॉक्टर लिख के दे रहे हैं। हम अपने तरफ से उनको फॉलोअप करके उनका एक्सरे सोनोग्राफी जो भी MRI CT स्कैन है वो हम अपने एंड पे कराएंगे। चश्मा का मैंने कहा ही, चश्मा करीब 200 लोग ने अभी भी मुफ्त चश्मा का लाभ ले लिया है। तो ये सब अभी हम लोग, मतलब हमारा जन प्रहार फाउंडेशन, हमने जो हम ये मेडिकल कैंप कर रहे हैं, ये मेडिकल कैंप हमारा, जैसा कि मैंने सुना कि अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है आपकी ये फाउंडेशन की शुरुआत करके, तो कभी आपने शुरुआत की, अभी कितना दिन हो रहा है। समाज सेवा हम कई सालों से कर रहे हैं, पर हमने ये सोचा कि एक जगह होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर हम लोगों का मुफ्त में सेवा कर पाएँ। लोगों की ज़रूरतें बहुत कम हैं, पर वो ज़रूरतें लोगों को मिल नहीं पा रही हैं, वो उनकी जो ज़रूरतें हैं पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो जन प्रहार फाउंडेशन एक उनके परिवार के सदस्य की तरह उनके पास जा रहा है, उनका सेवा करने की कोशिश कर रहा है। और अभी जैसे पिछले मेडिकल कैंप में ही 4 नी रिप्लेसमेंट के केसेस आए थे, 2.5 लाख रुपये केसेस, 2.5 लाख रुपये उनका हॉस्पिटल के बिल था, जो हमने अपने एंड पे हमने जन प्रहार फाउंडेशन ने फॉलोअप करके उनका ऑपरेशन कराया। ठीक है, अभी जैसे कि जन प्रहार की, अब जैसा कि बोल रहे हैं कि कई वर्षों से आप लोग समाज सेवा में जुड़े हैं, लेकिन आपने मतलब ये जन प्रहार फाउंडेशन का जो मतलब नींव रखा है, तो मतलब उसी का एक प्रारूप है कि इसके माध्यम से अब हम लोगों की सेवा करेंगे। बिल्कुल। जैसे हाल ही में हमने देखा कि अभी कोरोना टाइम में लोग इस तरह का सुविधा कहीं पे मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता है। तो अभी जैसे वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है, तो उसको क्या किस हिसाब से देखते हुए यहाँ पे क्या उसकी भी जानकारी दी जा रही है, कोविड को लेके और वैक्सीन को लेके लोगों को। वैक्सीन को लेके हम तो कोरोना के समय काफ़ी एक्टिव थे। हमने कोविड के टाइम पे, जब लॉकडाउन के समय, हम लोगों को घर घर जाके खाना पहुंचा रहे थे, लोगों की जो लोगों का ट्रेन का हम लोग टिकट कंफर्म करा रहे थे, लोगों को हम लोग पासेस दिला रहे थे पुलिस से फॉलोअप करके। पर अब हमने जो देखा है, कोरोना के लिए हमने अभी मेडिकल हेल्थ ऑफिसर से बात किया है। उनसे हमने कहा है कि जो 3 हमारे विभाग में जो 3 हॉस्पिटल्स हैं जिनको दिया गया है कोरोना का वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के लिए, हमने उनको कहा है कि हमारे तरफ से आपको जो मदद चाहिए, हम आपके पास लोगों को अगर सोसाइटी में जागरूकता अभियान चलाना है या स्लम में चलाना है जागरूकता अभियान, तो हम उसको चलाएंगे। और चाहिए तो हम
कैंप उनके जगह पे ही लेके उनको इस चीज़ का ट्रीटमेंट वहीं पर जगह पे वैक्सीन एडमिनिस्टर करेंगे। तो हम कोरोना के वैक्सीन के लिए भी हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सर जैसे हम बात करें, आपने यहाँ पे लिखा है ब्रेन सर्जरी, स्पाइन सर्जरी और जैसे कि किडनी को लेके अपने ट्रांसप्लांट का सर्जरी की बात की है, तो इन सब चीज़ों के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या अगर इससे जुड़े भी आपके पास आते हैं लोग, तो उनकी आप मदद करने को तैयार हैं कि आपने सिर्फ मेंशन किया हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल मदद करते हैं। मैं वही कह रहा था आपको कि हम काफ़ी समय से इस क्षेत्र में एक्टिव हैं। हमारे मेडिकल सहायता कक्ष एक्टिव था, पर हमने कभी भी उसको एक एनजीओ के नाम से कोई प्रारूप नहीं दिया था, कोई फॉर्म एंड शेप नहीं था। इन जनरल हम काम कर रहे थे। आज हम जन प्रहार के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि हमारा काम, जैसे बाकी लोग हैं अपना काम रिकॉग्नाइज़ करा रहे हैं, आप जैसे आए हमको सम्मानित करने, ऐसा हमारा काम भी लोगों में रिकॉग्नाइज़ हो कि हम ये काम कर रहे हैं। और हमने ये सिर्फ लिखा नहीं है, हम उसके लिए पिछले कैंप में आपको मैं कह रहा था 4 तो नी रिप्लेसमेंट के लिए आ गए थे लोग, जिनका काम हुआ है, और कैटरैक्ट के लिए आ गए हैं, मोतियाबिंद के लिए, और किडनी स्टोन के लिए आ गए हैं। आपका कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि वो स्थानीय लोग, अगर कोई भी मजबूर आदमी आता है तो आप उसकी मदद करने को तैयार हैं? महाराष्ट्र भर में काम कर रहे थे हम। अभी ये पर्टिकुलर विभाग को लेके अंधेरी विभाग में काम करना चालू कर दिया हमने। ठीक है, तो जैसा कि आने वाले दिन में जन प्रहार फाउंडेशन की तरफ से और क्या कुछ देखने को मिलेगा अगर हम बात कर लें? हाँ, हमने अभी ये हेल्थ के क्षेत्र में हम काम कर रहे थे। आपको मैंने बताया कि कोरोना के वजह से 10वीं के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए हैं और उनका कोचिंग प्रॉपर्ली हो नहीं पाया है। तो हम लोग अगले महीने उनका क्रैश कोर्स चला रहे हैं, क्योंकि उनका मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम है। तो फरवरी में उनका क्रैश कोर्स चलाएंगे हम लोग, और उस क्रैश कोर्स में उनको मैथ, साइंस और इंग्लिश ग्रामर की पढ़ाई कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एजुकेशन के मामले में हम काम कर रहे हैं। स्लम्स में हम फ्री वाईफाई देने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि स्लम के बच्चों को फ्री वाईफाई दिया जाए। और अच्छा, हम बात करें कि अभी जैसे आपने बहुत सारी सुविधाओं की बात करी, लेकिन 2022 में चुनाव भी आ रहा है, तो मतलब कहीं उसको देखते हुए तो ये सब चीज़ें नहीं है भाई? हमारा पूछना फ़र्ज़ है, हम पूछ रहे हैं, आपका भी जवाब देना फ़र्ज़ है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उस चीज़ों से जुड़े हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं कहीं उन चीज़ों को देखते हुए तो नहीं है, या है भी तो स्पष्ट कर दीजिए। मैं उम्र के 35वें साल में हूँ इस वक्त। मैं जिस साल में पैदा हुआ था, उस समय मेरे पिताजी चुनाव लड़ रहे थे, और चुनाव एक ऐसा चीज़ है, मैंने बचपन से देखा है। मैं बहुत करीबी से इस चीज़ का विश्लेषण कर चुका हूँ। और पर समाज सेवा एक ऐसा चीज़ है, मेरे पिताजी 24 घंटा काम करते हैं लोगों के लिए। कोई रात में भी आएगा क्षेत्र का, तो कभी भी पापा उसके निकल जाएगा कोई भी सेवा देने के लिए उनको। तो समाज सेवा का कीड़ा बोल सकते हैं, समाज सेवा का कीड़ा मेरे अंदर है। 2022 का चुनाव इस समय दिमाग में नहीं चल रहा है। समाज सेवा है, लोग हमारे जो टीम है वो बोल रहे हैं कि ये सब होना चाहिए, पर फिलहाल अभी ऐसा कोई भी चीज़ दिमाग में नहीं चल रहा। चलिए ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप का आयोजन किया है रवि जी ने, और लोग मैं भी तकरीबन 1 घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ, लोग आ रहे हैं, अपना चेकअप करवा रहे हैं। और आने वाले दिन में उन्होंने कहा है कि जो भी हमसे बन पड़ेगा हम लोगों की मदद करेंगे। प्रमोद सिंह, द PC न्यूज़, मुंबई।